अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू तौसा प्रो यूट्यूब चैनल। एक रोज़ शेख शफीक बल्खी रहमतुल्लाह ने अपने शागिर्द हातिम रहमतुल्लाह से पूछा कि हातिम तुम कितने दिनों से मेरे साथ हो। हातिम ने कहा 32 बरस से। शेख ने पूछा बताओ इतने तवील अरसे में तुमने मुझसे क्या सीखा। हातिम ने कहा सिर्फ 8 मसले। शेख ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मेरे औकात तेरे ऊपर ज़ायद चले गए, तूने तो सिर्फ 8 मसले ही सीखे हैं। हातिम ने कहा उस्ताद मोहतरम ज़्यादा नहीं सीख सका और झूठ भी नहीं बोल सकता। शेख ने कहा अच्छा बताओ क्या क्या सीखा है। हातिम ने कहा मैंने मखलूक को देखा तो मालूम हुआ हर एक का महबूब होता है कब्र में जाने तक। जब बंदा कब्र में पहुंच जाता है तो अपने महबूब से जुदा हो जाता है, इसलिए मैंने अपना महबूब नेकियों को बना लिया है कि जब मैं कब्र में जाऊंगा तो ये मेरा महबूब मेरे साथ कब्र में रहेगा। लोगों को देखा कि किसी के पास कीमती चीज़ है तो उसे संभाल कर रखता है और उसकी हिफाजत करता है। फिर फरमाने इलाही पढ़ा कि जो कुछ तुम्हारे पास है वो खर्च हो जाने वाला है, जो कुछ अल्लाह के पास है वही बाकी रहने वाला है। तो इस चीज़ से जो चीज़ मुझे कीमती हाथ आई उसे अल्लाह की तरफ फेर दिया ताकि उसके पास महफूज हो जाए, जो कभी ज़ाय ना हो। नंबर 3, मैंने खुदा के फरमान पर गौर किया कि और जिसने अपने रब के सामने खड़े होने का खौफ किया और नफ्स को बुरी ख्वाहिशात से बाज रखा, जन्नत उसी का ही ठिकाना होगा। तो मैंने अपने नफ्स को बुराइयों से लगाम दी, ख्वाहिशात नफसानी से बचने की मेहनत की, यहाँ तक कि मेरा नफ्स अताअत इलाही पर जम गया। नंबर 4, लोगों को देखा और हर एक का रुझान दुनियावी माल, हसब नसब, दुनियावी जाहो मनसब में पाया। इन अमूर में गौर करने से ये चीज़ें हीच दिखाई दीं। उधर फरमाने इलाही देखा कि दर हकीकत अल्लाह के नज़दीक तुम में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो तुम्हारे अंदर सबसे ज़्यादा परहेज़गार है। तो इस चीज़ से मैंने तकवा इख्तियार किया ताकि अल्लाह के यहाँ इज़्ज़त पाऊँ। नंबर 5, लोगों में ये भी देखा कि आपस में गुमाने बद रखते हैं, एक दूसरे को बुरा कहते हैं। और दूसरी तरफ अल्लाह का फरमान देखा कि दुनिया की ज़िंदगी में उनकी बसर औकात के ज़राए तो हमने उनके दरमियान तकसीम किए हैं, इसलिए मैंने हसद को छोड़कर खलक से किनारा कर लिया और यकीन हुआ कि किस्मत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, खल्क की अदावत से बाज आ गया। नंबर 6, लोगों को देखा कि एक दूसरे से सरकशी और कश्तो खून करते हैं। अल्लाह की तरफ रुजू किया तो फरमाया कि दर हकीकत शैतान तुम्हारा दुश्मन है, इसलिए तुम भी उसे अपना दुश्मन समझो। इस बिना पर मैंने सिर्फ अकेले शैतान को अपना दुश्मन ठहरा लिया और इस बात की कोशिश की कि उससे बचता रहूं। नंबर 7, लोगों को देखा पारा नान यानी रोटी के टुकड़े पर अपने नफ्स को जलील कर रहे हैं, नाजायज़ अमूर में कदम रखते हैं। मैंने इरशाद बारी ताला देखा कि ज़मीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं है जिसका रिज़्क अल्लाह के ज़िम्मे ना हो। तो इस चीज़ से मैंने इन बातों में मशगूल हो गया जो अल्लाह के हकूक़ मेरे ज़िम्मे हैं और इस रिज़्क की तलब तर्क की जो अल्लाह के ज़िम्मे है। नंबर 8, मैंने खल्क को देखा हर एक किसी आर्जी चीज़ पर भरोसा करता है, कोई ज़मीन पर भरोसा करता है, कोई अपनी तिजारत पर, तो कोई अपने पेशे पर, कोई बदन पर, कोई जहनी और अपनी इल्मी सलाहियतों पर भरोसा किए हुए है। मैंने अल्लाह की तरफ रुजू किया तो ये इरशाद देखा पाया कि जो अल्लाह पर भरोसा करे उसके लिए वो काफ़ी है। तो मैंने अपने खुदा पर तवक्कुल किया, वही मुझे काफ़ी है। शेख बल्खी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ऐ मेरे प्यारे शागिर्द हातिम, खुदा तुम्हें उनकी तौफीक नसीब करे। मैंने कुरान के अलूम पर मुतालिया किया तो इन सब की असल जड़ इन्हीं 8 मसाइल को पाया। इन पर अमल करने वाला गोया चारों आसमानी किताबों का आमिल हुआ। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हमारे हर वीडियो आप तक पर वक्त पहुँच सके। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।